हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है पैरामीशियम की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे पैरामीशियम की संरचना के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह पैरामीशियम के विषय में है। पैरामीशियम। तो चलिए देखते हैं कि पैरामीशियम की संरचना किस प्रकार की होती है। पैरामीशियम की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये जो संरचना हमें यहाँ पर दिख रही है इसका नाम है आकुंचनशील धानी। आकुंचनशील धानी। ये जो यहाँ पर खुला द्वार सा दिख रहा है इसे बोलते हैं मुख खांच। तथा ये जो एक छोटी सी संरचना यहाँ पर लगी हुई दिख रही है इसे बोलते हैं कोशिका मुख इसे कहा जाता है। बीचों बीच उपस्थित है केंद्रक। इसके अतिरिक्त ये पैरामीशियम का पश्च सिरा कहलाता है। तथा ये जो संरचना है, जो ये धागेनुमा संरचना निकली हुई दिख रही है, ये होते हैं रोमाप या फिर जिसे हम बोलते हैं सीलिया। तो रोमाब या सीलिया इसमें उपस्थित होते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पैरामीशियम के बारे में। तो जो पैरामीशियम होता है ये संघ प्रोटोजोआ का सदस्य है। संघ प्रोटोजोआ का ये सदस्य है। तथा वर्ग जो है इसका वर्ग ये सिलिएटा में आता है। वर्ग सिलिएटा में ये पैरामीशियम आता है। ये मुख्यतः इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि ये जलीय होता है, जलीय जीव है। तथा इसमें जो पोषण होता है वो जंतु वाला पोषण होता है। अर्थात जिसे हम बोलते हैं होलोजोइक। जंतु वाला पोषण या फिर होलोजोइक। तथा इसमें उपस्थित होती है आकुंचनशील धानी। आकुंचनशील धानी का अर्थ है जिसमें आकुंचन हो सकता है। तो ये जो आकुंचनशील धानी होती है ये उत्सर्जन का कार्य करती है। जैसे मनुष्य में किडनी होती है उसी प्रकार से ये उत्सर्जन का कार्य करती है आकुंचनशील धानी। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था पैरामीशियम की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पैरामीशियम की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है जिसमें आकुंचनशील धानी, मुख खांच, कोशिका मुख, रोमाब या सीलिया तथा केंद्रक उपस्थित होते हैं। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है तथा इसका वर्ग सिलिएटा है। ये एक जलीय जीव है जिसमें जंतु वाला पोषण या होलोजोइक पोषण होता है तथा इसमें आकुंचनशील धानी जो उपस्थित होती है वह उत्सर्जन का कार्य करती है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।